मेरी दफा क्या होता है, मैंने शारजा में जाके अपनी रहाइश रखी और मुझे अबू धाबी में नौकरी मिली एंड 2 महीने गुजर गए तो फिर पता चला अबू धाबी के अंदर ज्यादा काम है। लेकिन खुदा का वास्ता आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि लिंक्डइन पे यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पे आपने मैसेज भेज दिया कि भैया मुझे नौकरी दिलवा दो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो बंदा आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि इफ यू आर इंजीनियर नेवर विजिट यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान फॉर जॉब हंटिंग इफ यू आर नॉट कैरिंग दीज सिंपल थिंग्स। नौकरी तलाश करनी है, गल्फ कंट्रीज की ख्वाहिश है, लेकिन ये होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं 2010 में ग्रेजुएट हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की यूट्यूब की वीडियो देख के आपको टिप्स बता रहा हूं। पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जब मुझे पूरा 1 साल नौकरी नहीं मिली थी तो मैंने ये सारी सिंपल सिंपल स्टेप्स को अप्लाई किया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने नौकरी तलाश करनी है, ये नहीं करना कि वीजा लेके टिकट लेके वहां पे चले जाएं और फिर वहां पे जाके देखें वहां पे टाइम ऐसे गुजरेगा भाई, आपको समझ भी नहीं आएगी कि टाइम जा कहां पे रहा है, क्योंकि विजिट वीजे पे आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। आजकल अगर टिकट के एक्सपेंस देखें, वीजा के, वहां पे रहने के, तो बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। अब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं वहां पे विजिट वीजा के लिए पहुंचा तो पता चला कि भाई बहुत सारी चीजें मुझे विजिट वीजा पे आने से पहले होमवर्क के तौर पे रेडी करनी चाहिए थी। अब उन चीजों को मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान या गल्फ कंट्रीज के अंदर नौकरी तलाश करने के लिए जाना है तो बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अच्छे पैसे मिलेंगे। आप इंडिया, पाकिस्तान के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपको एक सर्टन लिमिट तक सैलरी मिलेगी। आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, आप उस लिमिट, उस कैप को क्रॉस नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कि आपका अपना कारोबार है या फिर जो भी है। तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली ये गाइडलाइंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब आप फ्रेश ग्रेजुएट हो सकते हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो सकते हो, तो सबके लिए मैं एक सिंपल सा 7 से 8 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन बाय वन आपने फॉलो करना है। सबसे पहली वो ऑडियंस आती है, वो इंजीनियर्स है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि हमने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कर लिया, इस चीज का तो पता है, लेकिन इस चीज का बिल्कुल नहीं पता कि भैया अब इंडस्ट्री के अंदर जाके हमें कौन कौन सी कंपनी इंटरटेन करेगी, कहाँ पे हमने अप्लाई करना है। हमें बार बार ये कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी जॉब आती है 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपकी भी जॉब्स हैं, लेकिन यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। सही है। अब पहले नंबर पे आपने क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री डिवीजन्स को देखना है कि आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी इंजीनियर हो। अब आप किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हो। अपनी फील्ड के अंदर बिल्डिंग लाइन में जा सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, एमईपी की फील्ड है, इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स आगे, ग्रिड स्टेशन, पावर प्लांट, केमिकल इंजीनियर्स आगे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। उसमें मजीद आप पेनिट्रेट करें तो डिजाइन फील्ड है, प्रोक्योरमेंट है, मतलब साइट के ऊपर नौकरी है, काफी सारी और भी चीजें आ जाती हैं। आप इंजीनियर हैं, आप अपनी अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को लिखकर अपनी मजीद डिवीजन कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का कि आपने किस डिवीजन में जाना है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब ऐसा नहीं है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे लिए सारी फील्ड्स ओपन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर साइड। आप जब चीजों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको जॉब हंटिंग में बहुत आसानी होगी। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं जॉब हंटिंग के। यहाँ पे आपने अच्छा मार्क कर लिया कि मुझे डिजाइन फील्ड में जाना है, या फिर आपने मार्क कर लिया मुझे प्लानिंग के अंदर रहना है, तब आपकी एक चीज ये डिसाइड हो गई, इंडस्ट्री डिवीजन्स का समझ आ गई। अब आगे आपने देखना है कि अच्छा चले, सही है, मैं यूएई के अंदर जाना चाहता हूँ, सऊदी अरब के अंदर जाना चाहता हूँ, कतर, ओमान, तो इन कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस फील्ड के अंदर मुझे नौकरी दे सकती हैं। सिंपल, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं मैंने आपको बताई। आपके पास चैट जीपीटी, आपके पास गूगल है, आपके पास लिंक्डइन है, सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टूल्स जो भी मैंने अभी आपको बताए। वो कंपनीज को इनलिस्ट करें, उन कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं। तकरीबन मेरे ख्याल में 40 से 50 कंपनीज होनी चाहिए। आपकी कंसल्टेंट साइड की जो कंपनीज हैं, क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए, आपके कंट्रैक्टर और सर्विसेज कंपनी के मुतालिक आपको कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूं कि ये कंपनी कंसल्टेंट साइड पे काम करती है, कंट्रैक्टर साइड पे और क्लाइंट साइड पे। सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है इंजीनियर्स के साथ? ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें तो 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हर जगह मांगते हैं। वो कंसल्टेंट, क्लाइंट या फिर कंट्रैक्टर भी मांगता है, लेकिन कंट्रैक्टर साइड पे फ्रेश इंजीनियर्स एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी आप जब ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो, कंपनीज की लिस्ट तैयार कर ली, अब लिंक्डइन पे जाएं, उन कंपनीज को सर्च करें। अच्छा ये कंपनीज है, उनका प्रोफाइल देखें, गूगल पे जाएं, उनको समझें। मतलब ऐसे नहीं है कि लेकर बैठ जाना है, मतलब कि जस्ट उनकी हाउ नो होनी चाहिए कि ये कंपनीज जो हैं ये प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगला स्टेप ये है कि आपने इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले जो एचआरस हैं, जो नौकरियों के बारे में आपको बताएंगे, जो वहां पे ऑलरेडी सीनियर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐड करें। लेकिन खुदा का वास्ता आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि लिंक्डइन पे यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पे आपने मैसेज भेज दिया
कि भैया मुझे नौकरी दिलवा दो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो बंदा आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। इट्स नॉट द प्रॉपर वे टू नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। बिल्कुल गलत लोग इस चीज को समझते हैं। पहला मैसेज ये कर देते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर अगले बंदे को, भाई मेरी सीवी है और मेरी नौकरी करवा दो। और भाई लर्न सम प्रोफेशनल नेटवर्किंग मेथड्स। आप इन लोगों को ऐड करें। चैट जीपीटी का मैंने पहले नाम लिया, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लिंक्डइन के ऊपर एक वेलकम नोट लिखने का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को कहें लिख के दे। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, वो मैसेज उठाएं, उस बंदे को भेजें। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, इट्स वेरी गुड फीलिंग कि आपको मैंने अपने प्रोफाइल में ऐड किया या आपने मुझे ऐड किया, व्हाट्सएवर। अब उस बंदे के साथ आपने ऐसा नहीं ऐड करके रख दें वो बासी हो जाए, ऐसा नहीं। उसके साथ वक्तन फवक्तन गपशप लगाएं कि भैया आपकी कंपनी कब कब हायर करती है, मुझे क्या सीखना पड़ेगा मजीद। वो बंदा आपको बड़ी अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। मान लो कि इस तरह के आपने 100 लोगों को ऐड किया, उन 100 में से 10 लोग भी आपसे अगर बात करेंगे ना, तो 10 जगह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी और आपको एक बड़ी काम की चीज पता चलेगी कि इन कंपनीज के अंदर नौकरी तलाश करने के लिए मुझे किन चीजों को अपनाना होगा। जैसा देश वैसा बेस, ये वो वाली स्ट्रेटजी है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज में कहता हूं। इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो, उसका बेस अपनाना पड़ेगा। बेस की शक्ल में स्किल्स होंगे, वो सीखें, उन स्किल्स को अपनी सीवी में ऐड करें। लिंक्डइन के ऊपर एक बड़ी कमाल की चीज है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स नजर आ रही होती हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं। लिंक्डइन के साथ साथ बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स भी हैं, जैसे इंडीड, बेट, नौकरी गल्फ, गल्फ टैलेंट, ग्लासडोर, रिग जोन। तो इनके ऊपर भी जाके आप अपने जॉब कैरियर का जो कीवर्ड होता है इस चीज को सीखें। आपका जो एक जॉब डेजिग्नेशन होता है, आपकी जो एजुकेशन डिग्री होती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कीवर्ड्स हैं आपकी जॉब हंटिंग के लिए। इन कीवर्ड्स को वहां पे जाके लिखना है। लेकिन जब आप सिविल इंजीनियरिंग लिखेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो वो आपको जनरल जॉब्स देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे प्राइमरी P6, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ऑटोकैड, रिविट, विम, तो वो आपको स्पेसिफिक उस नीच के अंदर जॉब्स बताएगा। डेली बेसिस के ऊपर 5 से 6 इन जॉब्स को जस्ट आपने पढ़ना है, आपने कुछ नहीं करना। एक्शन 5वें दिन के बाद आप ऑटोमेटिकली लेंगे। आई गारंटी यू पीपल, जब आप सिर्फ इनको पढ़ेंगे कि वो कंपनीज हायर तो कर रही हैं, लेकिन उन कंपनीज के अंदर जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपने शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है। इट विल इंसाइट यू, ठीक है, क्योंकि वो चीजें ही आप सीख रहे हैं, उनके मुतालिक आपने स्किल सीखने हैं। अब आपने सीखना है कि जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपने कंपनी की दी हुई जॉब रिक्वायरमेंट जो है उसको कैसे अपनी सीवी के अंदर लेके आना है और उसके मुताबिक चीजों को कैसे सीखना है। जब स्किल लर्निंग हो जाएगी, ये जो सेकंड चीज मैंने बताई है ना, जॉब एप्लीकेशन मेथड्स लिंक्डइन और जॉब पोर्टल्स के थ्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्किंग भी हो गई। यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो है ना, डोंट इग्नोर देम, दे आर वेरी प्रेस्टिजियस पीपल जो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए यूनिवर्सिटी के सीनियर से। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, मतलब कि आपको एक आपका यूनिवर्सिटी का सीनियर है, वो अरामको में जॉब कर रहा है, वो एडनॉक में जॉब कर रहा है, ऑब्वियसली ही सीनियर, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की वजह से आपसे वो बात कर लेगा। सो दीज पीपल आर वेरी वेरी वर्दी। अगर आप उनको यूटिलाइज करना चाहें, उनसे इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड पे आपके पास एक ATS CV होनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया से बैठ के ही आपने ऑनलाइन कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है एक दफा लाजमी, इससे पहले कि आप शारजा, दुबई, अबू धाबी के अंदर लैंड करें। अप्लाई होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन। पता क्या होता है, जब आप इस कंट्री में पहुंचेंगे ना, तो वो कहेंगे हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ओ भाई क्यों करें, हमने पहले किया हुआ। जब ये बताएंगे देन इट विल एनहांस योर थिंग्स। अब जब आप ये चीजें, वो मैं बता रहा हूं जो आपने विजिट वीजा से पहले वाले काम है, यानी कि पहले करने हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम है। एक चीज ये करनी है कि जब आपका विजिट वीजा हो तो 3 महीने के स्पैन के दौरान बहुत सारे जॉब फेस्टिवल्स, बहुत सारी रिक्रूटमेंट वाली जो चीजें होती है ना, इनके इवेंट्स होते हैं। तादीफ है, एडीपैक है, SP है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, दुबई, इनके इवेंट्स होते हैं। उनको उस टाइम स्पैन में देखें मैक्सिमम कौन से आ रहे हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी रहाइश उस जगह पे रखनी है जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा किराया भी ना पड़े, आपको ज्यादा, मतलब जैसे कि अबू धाबी का मुसफ़ा एरिया वो बहुत बेस्ट है, वहां पे सारी कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं। दुबई के अंदर भी इसी तरीके से आप नियरेस्ट चीज देख सकते हैं इंडस्ट्रियल। अब मेरी दफा क्या होता है, मैंने शारजा में जाके अपनी रहाइश रखी और मुझे अबू धाबी में नौकरी मिली, एंड 2 महीने गुजर गए तो फिर पता चला अबू धाबी के अंदर ज्यादा काम है। तो जो गलतियां हमने की, उन गलतियों को मैंने एक सोल्यूशन की शक्ल में आप लोगों से शेयर किया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितना हेल्पफुल थी ये वीडियो और किस तरीके से आप किस स्टेज पे हैं। क्या इस वीडियो के अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।